दोस्तों, भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेले जाने वाले दो मुकाबलों की शानदार टेस्ट सीरीज का पहला टेस्ट मैच शुरू होने वाला है और इस पहले मुकाबले को लेकर क्रिकेट जगत में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। दोनों टीमें अपनी पूरी ताकत के साथ मैदान पर उतरने को तैयार है, लेकिन इस बार कहानी कुछ अलग है क्योंकि टीम इंडिया ने अपने कप्तान शुभमन गिल और हेड कोच गौतम गंभीर की अगुवाई में ऐसी प्लेइंग 11 तैयार की है जिसने न सिर्फ फैंस को रोमांचित कर दिया है बल्कि दक्षिण अफ्रीका की टीम को भी सोचने पर मजबूर कर दिया है। टीम इंडिया ने इस पहले टेस्ट मुकाबले के लिए जो प्लेइंग 11 चुना है वह पूरी तरह संतुलित, दमदार और आक्रामक नजर आ रहा है। इस बार कप्तान शुभमन गिल और कोच गौतम गंभीर ने टीम से 4 बड़े और अनुभवी खिलाड़ियों को बाहर का रास्ता दिखा दिया है, जिनमें मिडिल ऑर्डर के भरोसेमंद बल्लेबाज साई सुदर्शन, ऑलराउंडर अक्षर पटेल और 2 अन्य प्रमुख खिलाड़ी शामिल हैं। इन 4 खिलाड़ियों को बाहर करके टीम मैनेजमेंट ने एक बड़ा फैसला लिया है और अब उनकी जगह 4 नए चेहरों को मौका दिया गया है, जिन पर भरोसा जताना अपने आप में एक साहसिक कदम है। कहा जा रहा है कि इन नए खिलाड़ियों में देवदत्त पंडित और विकेटकीपर बल्लेबाज ध्रुव जुरैल सबसे ज्यादा चर्चा में हैं, जिन्होंने अपने हालिया घरेलू प्रदर्शन से सभी का ध्यान खींचा है और अब पहली बार टेस्ट क्रिकेट में खुद को साबित करने का सुनहरा मौका पाने जा रहे हैं। इस बदलाव ने पूरी साउथ अफ्रीकी टीम के कप्तान टेम्बा बावूमा समेत उनके पूरे थिंक टैंक को हक्का बक्का कर दिया है, क्योंकि किसी को उम्मीद नहीं थी कि भारतीय टीम इस पहले टेस्ट मुकाबले में इतनी बड़ी और साहसी प्लेइंग 11 के साथ उतरने वाली है। गौर करने वाली बात यह है कि कप्तान शुभमन गिल और कोच गौतम गंभीर सिर्फ बदलाव करने के लिए बदलाव नहीं कर रहे हैं, बल्कि उन्होंने बहुत सोच समझकर ऐसी टीम तैयार की है जो परिस्थितियों के हिसाब से बिल्कुल फिट बैठती है। इस बार टीम में 3 ऐसे खिलाड़ियों की वापसी हुई है जो पिछले 1 साल से टीम इंडिया के टेस्ट स्क्वाड से बाहर चल रहे थे। इन खिलाड़ियों का दोबारा चयन यह दिखाता है कि भारतीय टीम अब अनुभव और युवा ऊर्जा के बीच बेहतरीन संतुलन बनाना चाहती है। जिन खिलाड़ियों को वापसी का मौका मिला है, उनके जुड़ने से टीम का मनोबल और आत्मविश्वास दोनों में जबरदस्त इजाफा हुआ है। अब टीम इंडिया पहले से कहीं ज्यादा मजबूत और खतरनाक नजर आ रही है। यही वजह है कि अब क्रिकेट विशेषज्ञों का मानना है कि साउथ अफ्रीका जैसी टीम के लिए इस बार भारत को उसके घर में हराना आसान नहीं होगा। कप्तान शुभमन गिल की अगुवाई में भारतीय टीम ने पिछले कुछ महीनों में जिस तरह का प्रदर्शन किया है, उसने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा है। चाहे वेस्टइंडीज के खिलाफ धमाकेदार जीत हो या इंग्लैंड के खिलाफ शानदार वापसी, टीम इंडिया ने हर बार यह साबित किया है कि वह अब किसी भी परिस्थिति में लड़ने और जीतने का दम रखती है। गौतम गंभीर की कोचिंग में टीम का रवैया और भी आक्रामक और आत्मविश्वासी हुआ है। वह साफ तौर पर यह दिखा चुके हैं कि टीम को अब सेफ क्रिकेट नहीं खेलना बल्कि विपक्षी टीम पर हावी रहना है। इस बार भी जब उन्होंने शुभमन गिल के साथ मिलकर पहले टेस्ट के लिए अपनी प्लेइंग 11 तैयार की तो उसी एग्रेसिव सोच का असर साफ झलकता है। टीम इंडिया की इस नई प्लेइंग 11 को देखकर यह कहना गलत नहीं होगा कि अब साउथ अफ्रीका के खिलाफ मुकाबला एक तरफा नहीं बल्कि रणनीति, कौशल और मानसिक ताकत का भी होगा। टीम में शामिल किए गए नए खिलाड़ी अपनी प्रतिभा और फॉर्म के दम पर विपक्षी टीम के लिए बड़ा खतरा साबित हो सकते हैं। वहीं टीम से बाहर किए गए खिलाड़ियों के स्थान पर इन नए चेहरों को मौका देना इस बात का संकेत है कि भारतीय टीम अब भविष्य की सोच के साथ मैदान में उतर रही है, जहां हर खिलाड़ी को अपनी जगह साबित करनी होगी। यह भारतीय टीम पहले जैसी नहीं है जो कभी कभी दबाव में बिखर जाती थी, बल्कि यह एक ऐसी टीम बन चुकी है जो मुश्किल परिस्थितियों में भी डटी रहती है और विपक्षी टीम पर पलटवार करने की क्षमता रखती है। अब जब मुकाबला साउथ अफ्रीका जैसे शक्तिशाली विरोधी से है, तो टीम इंडिया के खिलाड़ी मानसिक रूप से भी पूरी तरह तैयार हैं। उन्हें पता है कि दक्षिण अफ्रीका की टीम हमेशा अपने तेज गेंदबाजों के दम पर विपक्षी टीमों को मुश्किल में डालती है, लेकिन इस बार भारतीय टीम के पास भी ऐसी तैयारी है कि कोई भी गेंदबाजी आक्रमण उनके आत्मविश्वास को हिला नहीं सकता। शुभमन गिल की यह प्लेइंग 11 न केवल अनुभव और फॉर्म का मिश्रण है, बल्कि इसमें ऐसे खिलाड़ी शामिल हैं जो किसी भी परिस्थिति में मैच का रुख पलटने का दम रखते हैं। इस टीम का चयन यह साबित करता है कि अब भारतीय क्रिकेट में प्रतिस्पर्धा कितनी बढ़ चुकी है। हर खिलाड़ी जानता है कि उसे मौका तभी मिलेगा जब वह मैदान पर कुछ खास करके दिखाएगा। यही वजह है कि जो खिलाड़ी बाहर किए गए हैं वे भी जानते हैं कि वापसी करने के लिए उन्हें घरेलू क्रिकेट में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन देना होगा। दूसरी ओर जिन नए खिलाड़ियों को शामिल किया गया है वे इस मौके को भुनाने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। यह सीरीज उनके करियर का टर्निंग पॉइंट साबित हो सकती है। कप्तान शुभमन गिल का यह फैसला कि टीम को अब नई सोच और नई ऊर्जा की जरूरत है, सही साबित होता दिख रहा है। उनकी यह रणनीति न सिर्फ टीम को नया रूप दे रही है बल्कि विपक्षी टीमों के लिए भी
नई चुनौती खड़ी कर रही है। अब दक्षिण अफ्रीका के कप्तान टेम्बा बावूमा और उनकी टीम पर दबाव बढ़ना तय है, क्योंकि यह भारत पहले जैसा नहीं रहा। यह टीम अब किसी भी टीम को उसकी सरजमी पर हराने की क्षमता रखती है। दोनों टीमों के बीच यह सीरीज केवल 2 टेस्ट मुकाबलों की है, इसलिए पहले टेस्ट में जीत हासिल करने वाली टीम के लिए सीरीज पर कब्जा जमाने का रास्ता खुल जाएगा। यही कारण है कि इस पहले मुकाबले की अहमियत और भी बढ़ जाती है। दोनों ही टीमों के खिलाड़ी इस मुकाबले को जीतने के लिए अपना पूरा दमखम झोंक देंगे, लेकिन मौजूदा हालात को देखते हुए भारतीय टीम का पलड़ा भारी लगता है। टीम इंडिया इस समय शानदार फॉर्म में है और उसके खिलाड़ियों में जीत की भूख साफ दिखाई दे रही है। गौतम गंभीर की कोचिंग में और शुभमन गिल की कप्तानी में भारतीय टीम अब पहले से कहीं ज्यादा अनुशासित, संतुलित और रणनीतिक हो गई है। उनके फैसले क्रिकेट के पारंपरिक ढर्रे से हटकर हैं, लेकिन यही बदलाव टीम को सफलता की ओर ले जा रहे हैं। इस बार भी टीम चयन में जो नए प्रयोग किए गए हैं वे इस बात का सबूत हैं कि भारत अब सिर्फ खेलने नहीं बल्कि जीतने के इरादे से मैदान में उतर रहा है। अब बस कुछ ही वक्त बाकी है जब मैदान पर दोनों टीमें आमने सामने होंगी और हर क्रिकेट प्रेमी की निगाहें इसी मुकाबले पर टिकी होंगी। इस बार के मुकाबले में सिर्फ रन या विकेट की नहीं बल्कि जुनून, रणनीति और मानसिक मजबूती की भी जंग देखने को मिलेगी। भारतीय टीम ने जो प्लेइंग 11 चुनी है उसने फैंस के दिलों में उत्साह भर दिया है और सबकी जुबान पर सिर्फ एक ही बात है, इस बार जीत भारत की होगी। कप्तान शुभमन गिल की यह टीम अब किसी से पीछे नहीं हटने वाली। तो तैयार हो जाइए दोस्तों, क्योंकि भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच यह पहला टेस्ट मुकाबला इतिहास रचने वाला है, जहां हर गेंद, हर रन और हर विकेट के साथ रोमांच अपने चरम पर होगा और मैदान में गूंजेगी सिर्फ एक ही आवाज, भारत भारत। तो दोस्तों तैयार हो जाइए एक बार फिर से क्रिकेट के सबसे रोमांचक टकराव के लिए, क्योंकि भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच होने जा रही है 2 मैचों की धमाकेदार टेस्ट सीरीज, जिसका पहला टेस्ट मुकाबला क्रिकेट फैंस के दिलों की धड़कनें तेज करने वाला है। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं इस पहले टेस्ट मुकाबले से जुड़ी हर जरूरी और रोचक जानकारी। कब, कहां और कितने बजे से खेला जाएगा यह बड़ा मुकाबला, इसका लाइव टेलीकास्ट टीवी पर कहां देखा जा सकेगा, और अगर आप मोबाइल पर स्ट्रीमिंग देखना चाहते हैं तो उसका तरीका भी आपको विस्तार से बताएंगे। लेकिन दोस्तों बस इतना ही नहीं, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर इस पहले टेस्ट मैच में कैसी रहने वाली है पिच की पूरी रिपोर्ट। क्या बल्लेबाज इस पिच पर चौके छक्कों की बरसात करेंगे या फिर गेंदबाजों का जलवा देखने को मिलेगा और बल्लेबाजी लाइनअप ढेर हो जाएगी, इसका भी पूरा विश्लेषण करेंगे ताकि आप पहले ही समझ सकें कि कौन सी टीम पिच के मिजाज पर हावी रहने वाली है। इसके साथ ही दोस्तों हम आपको बताएंगे भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच अब तक खेले गए टेस्ट मुकाबलों के हेड टू हेड रिकॉर्ड्स के बारे में, यानी कौन सी टीम रही है हावी, किसने जीते हैं सबसे ज्यादा मुकाबले और कौन रहा है टेस्ट इतिहास में सबसे सफल प्रदर्शन करने वाला खिलाड़ी। ये आंकड़े देखकर आप भी चौंक जाएंगे, क्योंकि इनसे साफ पता चलता है कि जब भारत और दक्षिण अफ्रीका आमने सामने होते हैं तो मुकाबला हमेशा कांटेदार और रोमांच से भरा होता है। और दोस्तों वीडियो का सबसे धमाकेदार हिस्सा होगा भारत की नई और बदली हुई प्लेइंग 11 का खुलासा। जी हां, कप्तान शुभमन गिल और हेड कोच गौतम गंभीर ने इस पहले टेस्ट मुकाबले के लिए अपनी जो नई प्लेइंग 11 तैयार की है उसने साउथ अफ्रीका की टीम के कप्तान टेम्बा बावूमा समेत पूरी टीम के माथे पर चिंता की लकीरें खींच दी हैं। इस नई प्लेइंग 11 में कई बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे, जहां कुछ अनुभवी खिलाड़ियों को आराम दिया गया है, वहीं कुछ नए चेहरों को बड़ा मौका मिला है। कौन है वे खिलाड़ी जो इस बार टीम में जगह बनाने में सफल रहे हैं और कौन है वो स्टार्स जो बाहर बैठाए गए हैं, ये सब कुछ हम इस वीडियो में विस्तार से बताएंगे। इतना ही नहीं दोस्तों, हम आपको इस पहले टेस्ट मुकाबले से जुड़ी कई अहम और रोचक जानकारियां भी देंगे, ऐसी जानकारियां जो इस मैच के शुरू होने से पहले जानना हर क्रिकेट प्रेमी के लिए बेहद जरूरी है। चाहे बात हो मौसम की, टीम की तैयारी की, खिलाड़ियों की हालिया फॉर्म की या फिर कप्तान शुभमन गिल की नई रणनीति की, इस वीडियो में आपको मिलेगा हर सवाल का जवाब। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि भारतीय टीम इस पहले टेस्ट मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका को चारों खाने चित्त कर दे और टीम इंडिया से जुड़ी हर छोटी बड़ी अपडेट आपको सबसे पहले मिले, तो जल्दी से हमारे इस क्रिकेट चैनल क्रिकेट क्लासरूम को दिल से सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, अगर आप सच्चे क्रिकेट फैन हैं तो इस वीडियो को एक लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए, ताकि टीम इंडिया को मिले आपका समर्थन और हमारा जोश पहुंच सके हर क्रिकेट प्रेमी तक। तो दोस्तों वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि आगे हम आपको दिखाने वाले हैं भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच इस पहले टेस्ट मुकाबले की पूरी जानकारी, मैच की तारीख, समय, वेन्यू, लाइव टेलीकास्ट, ऑनलाइन स्ट्रीमिंग, पिच रिपोर्ट, हेड टू हेड रिकॉर्ड्स और साथ ही
टीम इंडिया की नई धमाकेदार प्लेइंग 11, जिसे देखकर साउथ अफ्रीका के खिलाड़ियों के उड़े हुए होश और छूटते हुए पसीने आपको साफ साफ नजर आएंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का यह सुपर रोमांचक क्रिकेट वीडियो, जहां बात होगी सिर्फ एक चीज की, भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका, कौन करेगा पहले टेस्ट में कब्जा। तो दोस्तों, अब बात कर लेते हैं भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेले जाने वाले इस रोमांचक टेस्ट सीरीज के पहले बड़े मुकाबले की, यानी इस भव्य टेस्ट के पूरे शेड्यूल और वेन्यू की जानकारी की। क्रिकेट फैंस के लिए यह मुकाबला किसी त्योहार से कम नहीं होने वाला है, क्योंकि भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच पहला टेस्ट मैच खेला जाएगा क्रिकेट के मक्का कहे जाने वाले ऐतिहासिक और खूबसूरत ईडन गार्डन्स, कोलकाता के मैदान पर। यह वही मैदान है जहां इतिहास गढ़ा जाता है, जहां हर चौका और हर विकेट पर स्टेडियम की दीवारें भी गूंज उठती हैं। यह पहला टेस्ट मुकाबला 14 नवंबर दिन शुक्रवार से शुरू होगा और भारतीय समय अनुसार सुबह 9:30 से इस महामुकाबले का आगाज होगा। अब अगर बात करें इस मुकाबले के लाइव टेलीकास्ट की, तो क्रिकेट प्रेमियों के लिए खुशखबरी है। आप इस मैच का रोमांच अपने घर बैठे ही बड़े आराम से देख सकते हैं। इस मुकाबले का लाइव प्रसारण आपको स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क चैनल पर मिलेगा, जो भारत में इंटरनेशनल क्रिकेट का सबसे भरोसेमंद प्लेटफॉर्म है। इसके साथ ही अगर आपके घर में फ्री टू एयर चैनल्स चलते हैं, तो आप डीडी स्पोर्ट्स नेटवर्क चैनल पर भी इस मैच का लाइव टेलीकास्ट बिना किसी रुकावट के देख पाएंगे। यानी चाहे टीवी हो या मोबाइल, क्रिकेट का मजा हर स्क्रीन पर भरपूर मिलेगा। और दोस्तों, अगर आप मोबाइल पर हर गेंद का रोमांच लाइव देखना चाहते हैं, तो इसके लिए भी पूरी तैयारी कर लीजिए। इस मुकाबले की लाइव स्ट्रीमिंग आपको जियो हॉटस्टार ऐप पर देखने को मिलेगी, जहां से आप कहीं भी कभी भी इस हाई वोल्टेज मुकाबले का आनंद उठा सकते हैं। बस अपने मोबाइल पर इंटरनेट ऑन कीजिए और तैयार रहिए भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका के बीच होने वाली इस टेस्ट जंग को लाइव देखने के लिए। कुल मिलाकर दोस्तों, ऐतिहासिक ईडन गार्डन के मैदान पर सुबह की ठंडी हवा, गेंद की स्विंग, बल्ले की खनक और दर्शकों का शोर, यह सब मिलकर इस मुकाबले को बना देंगे क्रिकेट का असली त्योहार। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि 14 नवंबर की सुबह 9:30 बजे से शुरू होने वाला यह टेस्ट मैच रोमांच, जोश और जज्बे की नई परिभाषा लिखने वाला है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं इस पहले टेस्ट मुकाबले के पिच रिपोर्ट की, जहां इतिहास लिखा जाने वाला है। कोलकाता का ईडन गार्डन्स स्टेडियम, जिसे क्रिकेट की दुनिया में क्राउन ऑफ इंडियन क्रिकेट कहा जाता है। यह वही मैदान है जहां दर्शकों की आवाज में बिजली दौड़ जाती है और हर चौका छक्का पूरे शहर को झंझोर देता है। इस बार भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच होने वाला पहला टेस्ट मुकाबला इस ऐतिहासिक पिच पर खेला जाएगा। और दिलचस्प बात यह है कि 6 लंबे सालों बाद ईडन गार्डन्स फिर से किसी टेस्ट मैच की मेजबानी करने जा रहा है। आखिरी बार इस मैदान ने वर्ष 2019 में भारत और बांग्लादेश के बीच खेले गए पिंक बॉल डे नाइट टेस्ट की गवाही दी थी, और अब एक बार फिर से यहां रोमांच का विस्फोट होने वाला है। अगर बात करें इस पिच के मिजाज की, तो यह भारत की उन कुछ दुर्लभ पिचों में से एक है जो तेज गेंदबाजों के लिए स्वर्ग मानी जाती है। यहां शुरुआती सेशन में गेंदबाजों को स्विंग और सीम का जबरदस्त फायदा मिलता है, जबकि जैसे जैसे दिन आगे बढ़ता है, बल्लेबाजों को शॉट खेलने का मौका मिलता है। यानी यह विकेट दोनों पक्षों के खिलाड़ियों को बराबर चुनौती देती है। एक सच्चा स्पोर्टिंग विकेट। ईडन गार्डन्स के क्यूरेटर ने भी यह पुष्टि की है कि विकेट पूरे 5 दिनों तक बेहतरीन तरीके से खेलता नजर आएगा। शुरुआती दिनों में तेज गेंदबाज अपनी लाइन लेंथ से कमाल दिखा सकते हैं, जबकि मैच के दूसरे हिस्से में स्पिन गेंदबाजों को मदद मिलने की पूरी संभावना है। यानी यह पिच बल्लेबाजों और गेंदबाजों दोनों के लिए बराबर का रण क्षेत्र बनने वाली है। अब बात करते हैं मौसम की, तो क्रिकेट फैंस के लिए यह किसी तोहफे से कम नहीं। कोलकाता में मैच के दौरान मौसम बिल्कुल साफ और सुहावना रहने वाला है। तापमान लगभग 28 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा और आसमान में बारिश की कोई संभावना नहीं है। इसका मतलब साफ है कि हमें 5 दिन बिना किसी रुकावट के पूरा मुकाबला देखने को मिलेगा, जिसमें बल्ले और गेंद के बीच जबरदस्त टक्कर देखने को मिलेगी। कुल मिलाकर ईडन गार्डन्स की यह पिच ना तो पूरी तरह बल्लेबाजों की होगी और ना ही पूरी तरह गेंदबाजों की। यह पिच होगी क्रिकेट के असली दीवानों के लिए। तो तैयार हो जाइए दोस्तों, क्योंकि इस मैदान पर अब वह जंग शुरू होने जा रही है, जो हर ओवर के साथ इतिहास का नया पन्ना लिखेगी। तो दोस्तों, टीम इंडिया के कप्तान शुभमन गिल अपनी धमाकेदार और खतरनाक प्लेइंग 11 के साथ दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पहले टेस्ट मुकाबले में उतरने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। लेकिन प्लेइंग 11 पर बात करने से पहले चलिए एक नजर डाल लेते हैं भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच अब तक खेले गए टेस्ट मुकाबलों के रोमांचक हेड टू हेड आंकड़ों पर, जो बताते हैं कि दोनों टीमों के बीच की टक्कर हमेशा से कितनी जबरदस्त रही है। अब तक भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच
कुल 44 टेस्ट मुकाबले खेले जा चुके हैं। इनमें से टीम इंडिया ने 16 मुकाबलों में शानदार जीत दर्ज की है, जबकि दक्षिण अफ्रीका ने 18 मैचों में बाजी मारी है। वहीं 10 टेस्ट मुकाबले ऐसे रहे हैं जो किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाए और ड्रॉ पर समाप्त हुए। यानी आंकड़े साफ बताते हैं कि दोनों टीमों के बीच मुकाबला हमेशा कांटे का रहा है। अगर सिर्फ भारत की सरजमी पर खेले गए मुकाबलों की बात करें तो यहां अब तक दोनों टीमों के बीच 19 टेस्ट मैच खेले गए हैं। इस दौरान भारतीय टीम ने 11 मुकाबलों में शानदार जीत दर्ज की है, जबकि दक्षिण अफ्रीका को 5 मैचों में सफलता मिली है। वहीं 3 मुकाबले ड्रॉ पर खत्म हुए हैं। इन आंकड़ों से साफ है कि घरेलू परिस्थितियों में भारतीय टीम का दबदबा हमेशा भारी रहा है और यही वजह है कि इस बार भी शुभमन गिल की अगुवाई में टीम इंडिया जीत का परचम लहराने को पूरी तरह तैयार नजर आ रही है। तो दोस्तों, अब अगर बात करें टीम इंडिया की प्लेइंग 11 की, तो कप्तान शुभमन गिल ने पहले टेस्ट मुकाबले के लिए कई अहम और चौंकाने वाले बदलाव किए हैं। इस बार भारतीय टीम दक्षिण अफ्रीका को पहले टेस्ट में धूल चटाने के इरादे से अपनी सबसे दमदार और संतुलित प्लेइंग 11 के साथ मैदान पर उतरने वाली है। तो दोस्तों, भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में सबसे पहले नंबर 1 पर खेलते नजर आएंगे बाएं हाथ के युवा और ढाकड़ ओपनर यशस्वी जायसवाल। यशस्वी उन गिने चुने बल्लेबाजों में से हैं जिन्होंने बहुत कम समय में टेस्ट क्रिकेट में अपनी एक अलग पहचान बना ली है। उनके खेल की सबसे बड़ी खूबी है उनकी तकनीकी निपुणता और मानसिक मजबूती। वे हर परिस्थिति में ढलने की क्षमता रखते हैं, चाहे विदेशी पिचों पर तेज गेंदबाजों का सामना करना हो या भारतीय स्पिन ट्रैक्स पर टिककर रन बनाना। यशस्वी हर चुनौती का डटकर सामना करते हैं। उनके शॉट्स में आक्रामकता तो झलकती ही है, लेकिन उसके पीछे की समझदारी और टाइमिंग उन्हें बाकी ओपनर्स से अलग बनाती है। हाल ही में वेस्टइंडीज के खिलाफ उन्होंने अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाते हुए 200 से अधिक रन की शानदार पारी खेली थी, जिसने न सिर्फ टीम को मजबूत शुरुआत दी बल्कि उन्हें विश्व क्रिकेट में एक भरोसेमंद ओपनर के रूप में स्थापित किया। अपने अब तक के टेस्ट करियर में यशस्वी जायसवाल ने लगभग 25 मुकाबले खेले हैं, जिसमें उन्होंने 2000 से अधिक रन बनाए हैं। 7 शतक और 12 अर्धशतक उनके नाम हैं, जो उनकी निरंतरता और क्लास को बखूबी दर्शाते हैं। यशस्वी की बल्लेबाजी में एक ऐसा आत्मविश्वास झलकता है जो किसी भी बड़े मैच की दिशा बदल सकता है। यही वजह है कि साउथ अफ्रीका के खिलाफ पहले टेस्ट में उनसे एक धमाकेदार शुरुआत की उम्मीद की जा रही है। वहीं दोस्तों, टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में दूसरे नंबर पर खेलते नजर आएंगे अनुभवी और भरोसेमंद बल्लेबाज लोकेश राहुल। राहुल भारतीय टेस्ट टीम के उन खिलाड़ियों में से हैं जिन्होंने अपने प्रदर्शन से बार बार यह साबित किया है कि वह हर परिस्थिति में टीम के लिए दीवार की तरह खड़े हो सकते हैं। उनकी बल्लेबाजी में तकनीक, संयम और क्लास का ऐसा मिश्रण देखने को मिलता है जो किसी भी बड़े बल्लेबाज की पहचान होती है। राहुल की सबसे बड़ी ताकत यह है कि वह किसी भी बल्लेबाजी क्रम पर पूरी सहजता से खेल सकते हैं। कभी तेज शुरुआत देने वाले ओपनर बन जाते हैं तो कभी संकट में टीम को संभालने वाले मिडिल ऑर्डर के एंकर। हाल ही में वेस्टइंडीज के खिलाफ खेले गए टेस्ट मैच में उन्होंने शानदार बल्लेबाजी करते हुए एक महत्वपूर्ण पारी खेली थी, जिसने भारत की जीत की नींव रखी। उनके शॉट्स में निखार, फुटवर्क में मजबूती और डिफेंस में आत्मविश्वास देखने लायक होता है। अब तक के अपने टेस्ट करियर में लोकेश राहुल ने लगभग 65 टेस्ट मुकाबलों में 3000 से अधिक रन बनाए हैं, जिसमें 11 शतक और 20 अर्धशतक शामिल हैं। ये आंकड़े खुद बताते हैं कि वह भारत के सबसे स्थिर और भरोसेमंद बल्लेबाजों में से एक है। साउथ अफ्रीका जैसी टीम के खिलाफ जहां गेंदबाजी अटैक बेहद आक्रामक रहेगा, वहां राहुल का अनुभव भारतीय बल्लेबाजी की सबसे बड़ी ढाल साबित हो सकता है। उनकी शांत स्वभाव और बड़े मैचों में फोकस बनाए रखने की क्षमता उन्हें टीम इंडिया की सफलता का अहम स्तंभ बनाती है। वैसे दोस्तों, आप कमेंट कर बताओ आपके लिहाज से भारतीय टीम का टेस्ट फॉर्मेट का सबसे बेहतरीन ओपनर बल्लेबाज कौन है। वहीं दोस्तों, टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में तीसरे नंबर पर उतरते नजर आएंगे युवा और प्रतिभाशाली बल्लेबाज देवदत्त पडिक्कल, जिनकी वापसी लंबे समय बाद भारतीय टेस्ट टीम में हुई है। इस बार पडिक्कल पूरी तैयारी, आत्मविश्वास और जुनून के साथ मैदान पर उतरने को तैयार है। अपनी लाजवाब तकनीक, बेहतरीन टाइमिंग और क्लासिक शॉट्स के लिए मशहूर पडिक्कल ने घरेलू क्रिकेट में लगातार रन बनाकर चयनकर्ताओं को फिर से सोचने पर मजबूर किया। उनकी बल्लेबाजी में वह ठहराव और धैर्य देखने को मिलता है जो किसी भी सफल टेस्ट बल्लेबाज की पहचान होती है। अगर उनके टेस्ट करियर के शुरुआती आंकड़ों की बात करें तो अब तक खेले गए केवल 2 टेस्ट मुकाबलों में उन्होंने 90 रन बनाए हैं, जिसमें एक शानदार अर्धशतक शामिल है जिसने उनके आत्मविश्वास को नई उड़ान दी थी। अब जब उन्हें एक बार फिर
टेस्ट टीम में मौका मिला है तो यह उनके लिए खुद को साबित करने का सुनहरा अवसर है। पडिक्कल अगर अपनी लय में आ गए तो साउथ अफ्रीका जैसे दमदार गेंदबाजी आक्रमण को भी चकमा देने में सक्षम है। उनकी बल्लेबाजी का स्टाइल शांत होते हुए भी बेहद प्रभावशाली है और यही बात उन्हें आने वाले वक्त में भारतीय टीम का भरोसेमंद मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज बना सकती है। तो दोस्तों, टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में चौथे नंबर पर उतरेंगे कप्तान शुभमन गिल, जो इस समय भारतीय टेस्ट क्रिकेट की धड़कन बन चुके हैं। शुभमन गिल सिर्फ एक बल्लेबाज नहीं बल्कि एक ऐसा नाम है जो आत्मविश्वास, क्लास और आधुनिक क्रिकेट की समझ का प्रतीक बन चुके हैं। उनकी बल्लेबाजी में एक अलग ही निखार देखने को मिलता है। हर शॉट में टाइमिंग की सटीकता और हर रन में जिम्मेदारी की झलक। पिछले एक साल में शुभमन गिल ने अपने खेल से सभी को प्रभावित किया है। चाहे इंग्लैंड की स्विंग करती पिचें हों या वेस्टइंडीज की उछाल भरी विकेटें, गिल ने हर जगह अपने बल्ले से जवाब दिया है। इंग्लैंड के खिलाफ उन्होंने अपनी करियर की सबसे शानदार सीरीज खेलते हुए 700 से अधिक रन बनाए और विपक्षी गेंदबाजों को चारों खाने चित्त कर दिया। शुभमन गिल की बल्लेबाजी का सबसे बड़ा आकर्षण उनका संयम और क्लासिक अंदाज है। वे किसी भी गेंदबाज पर तभी हमला करते हैं जब वक्त सही हो और यही चीज उन्हें आधुनिक युग का परफेक्ट टेस्ट कप्तान बनाती है। अब तक के अपने टेस्ट करियर में उन्होंने 2800 से अधिक रन ठोके हैं, जिसमें 10 शानदार शतक शामिल हैं। कप्तान के रूप में उनका आत्मविश्वास, नेतृत्व और रणनीतिक सोच टीम इंडिया को नई ऊंचाइयों पर ले जा रही है। उनके बल्ले से एक और बड़ी पारी की उम्मीद पूरी टीम इंडिया के साथ पूरे देश को है। वहीं दोस्तों, टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में 5वें नंबर पर उतरेंगे युवा विकेटकीपर बल्लेबाज ध्रुव जुरैल, जिन्होंने अपने छोटे से करियर में ही गजब का प्रभाव छोड़ा है। ध्रुव जुरैल का आत्मविश्वास, धैर्य और क्लासिक तकनीक उन्हें बाकी बल्लेबाजों से बिल्कुल अलग बनाते हैं। वह न सिर्फ एक भरोसेमंद मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज हैं, बल्कि विकेट के पीछे उनकी फुर्ती और तेज रिफ्लेक्स किसी भी गेंदबाज के लिए वरदान साबित होते हैं। हाल ही में खेले गए वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट सीरीज में ध्रुव जुरैल ने शानदार बल्लेबाजी का नमूना पेश करते हुए कठिन परिस्थितियों में 175 रन बनाए थे, जिसने टीम इंडिया को जीत की राह पर ला खड़ा किया। इतना ही नहीं, अभी हाल ही में उन्होंने दक्षिण अफ्रीका के ए टीम के खिलाफ लगातार 2 शतक झड़कर सबको चौंका दिया था, जिससे यह साफ हो गया कि वह अब सिर्फ उभरते हुए नहीं बल्कि टीम इंडिया के भविष्य के स्तंभ बन चुके हैं। अब तक के अपने टेस्ट करियर में ध्रुव जुरैल 7 मुकाबले खेलते हुए 400 से अधिक रन बना चुके हैं, जिसमें 1 शतक और 1 अर्धशतक शामिल है। विकेट के पीछे उनका प्रदर्शन भी बेहतरीन रहा है, चाहे कैच पकड़ना हो, स्टंपिंग करनी हो या तेज अपीलों से विपक्षी बल्लेबाजों पर दबाव बनाना, वह हर पहलू में माहिर हैं। वहीं दोस्तों, टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में 6वें नंबर पर उतरने वाले हैं भारतीय क्रिकेट के सबसे भरोसेमंद और खतरनाक ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा। मैदान पर उनकी मौजूदगी ही विपक्षी टीम के लिए एक चेतावनी होती है, क्योंकि जडेजा वो खिलाड़ी हैं जो अकेले अपने दम पर मैच की दिशा बदल सकते हैं। रवींद्र जडेजा सिर्फ बल्ले से ही नहीं बल्कि गेंद से भी भारत की सबसे बड़ी ताकत है। उनकी स्पिन गेंदबाजी में ऐसी धार है कि बल्लेबाजों के कदम पिच पर जकड़ जाते हैं। जडेजा को यह भलीभांति पता है कि कब लेंथ बदलनी है, कब रफ्तार घटानी है और कब बल्लेबाज को अपनी फिरकी के जाल में फंसाना है। इसी चतुराई ने उन्हें दुनिया के सबसे घातक स्पिन ऑलराउंडरों में शामिल किया है। अब तक के अपने शानदार टेस्ट करियर में जडेजा ने बल्ले से हजारों रन बनाए हैं और सैकड़ों विकेट अपने नाम किए हैं। वह उन कुछ खिलाड़ियों में से हैं जिन्होंने हर सीरीज में टीम इंडिया को संतुलन दिया है। मैदान पर उनकी एनर्जी, उनकी स्लाइडिंग और विकेट के बाद वह जोश भरा सेलिब्रेशन, सब कुछ दर्शकों के दिलों में अलग ही रोमांच पैदा करता है। शुभमन गिल की कप्तानी में इस बार भी रवींद्र जडेजा से वही उम्मीद रहेगी कि वह बल्ले और गेंद दोनों से ऐसा योगदान दें जिससे भारत इस टेस्ट सीरीज में साउथ अफ्रीका को मात देकर बढ़त हासिल करे। वहीं दोस्तों, टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में 7वें नंबर पर उतरेंगे वह युवा खिलाड़ी जिन्होंने बहुत कम समय में अपने प्रदर्शन से सबका ध्यान अपनी ओर खींचा है, नीतीश कुमार रेड्डी। नीतीश का चयन इस बार सिर्फ एक मौका नहीं बल्कि एक संदेश है कि टीम इंडिया अब भविष्य के ऑलराउंड सितारों को तैयार करने की दिशा में कदम बढ़ा रही है। यह युवा खिलाड़ी अपनी शांत सोच, ठोस तकनीक और मैच की सिचुएशन को समझने की परिपक्वता के लिए जाने जाते हैं। हाल ही में जब उन्होंने वेस्टइंडीज के खिलाफ बल्लेबाजी की तो हर कोई उनके आत्मविश्वास और संयम का कायल हो गया। उन्होंने मुश्किल हालात में क्रीज पर टिककर खेल दिखाया और टीम को संकट से बाहर निकाला। बल्ले से तो वे भरोसेमंद हैं ही, लेकिन गेंद से भी नीतीश विरोधी टीमों को चौंकाने की काबिलियत रखते हैं। उनकी स्विंग और सटीक लाइन लेंथ कई बार अनुभवी बल्लेबाजों को भी परेशान कर चुकी है। यही वजह है
कि कप्तान शुभमन गिल उन्हें एक डबल इंजन खिलाड़ी के रूप में देख रहे हैं, जो बल्ले और गेंद दोनों से मैच में फर्क पैदा कर सकते हैं। नीतीश कुमार रेड्डी का यह चयन आने वाले वर्षों के लिए भारतीय क्रिकेट की गहराई और सोच का संकेत है, और अगर वह इस सीरीज में अपनी क्षमता दिखाने में सफल रहे तो यह युवा खिलाड़ी भारत के टेस्ट भविष्य का स्थायी चेहरा बन सकता है। वहीं दोस्तों, टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में 8वें नंबर पर नजर आने वाले हैं टीम के भरोसेमंद और बहुमुखी ऑलराउंडर वाशिंगटन सुंदर। वाशिंगटन उन दुर्लभ खिलाड़ियों में से एक हैं जिनके पास बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों में गजब का संतुलन है। हाल ही में वेस्ट इंडीज के खिलाफ खेली गई टेस्ट सीरीज में सुंदर ने निचले क्रम में बल्लेबाजी करते हुए टीम को संकट से निकालने का काम किया था। उनकी बल्लेबाजी में क्लास, टाइमिंग और धैर्य का जबरदस्त मेल देखने को मिलता है। जब बाकी बल्लेबाज पिच की मुश्किलों से जूझ रहे होते हैं, तब सुंदर अपने तकनीकी कौशल के दम पर टीम को स्थिरता देते हैं। बल्ले से उनका योगदान ही नहीं, बल्कि गेंद से भी वाशिंगटन सुंदर उतने ही प्रभावी हैं। उनकी ऑफ स्पिन गेंदबाजी विपक्षी बल्लेबाजों को जकड़ने की कला रखती है। अब तक खेले गए अपने 15 टेस्ट मुकाबलों में वाशिंगटन सुंदर ने 761 रन बनाए हैं, जिनमें 1 शतक और 5 अर्धशतक शामिल हैं। वहीं गेंदबाजी में उन्होंने अपनी फिरकी से 35 विकेट चटकाए हैं। उनकी यह ऑलराउंड क्षमता टीम इंडिया को गहराई, संतुलन और रणनीतिक लचीलापन प्रदान करती है। वहीं दोस्तों, टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में 9वें खिलाड़ी के रूप में शामिल किए गए हैं टीम के बेहद करिश्माई रिस्ट स्पिनर कुलदीप यादव, जो अपनी चतुराई भरी गेंदबाजी और अप्रत्याशित टर्न के लिए जाने जाते हैं। कुलदीप वो गेंदबाज हैं जो अपनी अनोखी स्पिन कला से बल्लेबाजों के होश उड़ा सकते हैं। उनकी गेंदें हवा में तैरती हुई जिस तरह से दिशा बदलती हैं, उससे बल्लेबाजों के लिए अंदाजा लगाना लगभग नामुमकिन हो जाता है कि गेंद अंदर आएगी या बाहर निकलेगी। हाल ही में वेस्टइंडीज के खिलाफ खेले गए टेस्ट मुकाबलों में कुलदीप यादव ने अपनी जादुई लय में गेंदबाजी करते हुए 12 विकेट चटकाए थे और भारत की जीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उनकी सबसे बड़ी ताकत उनका नियंत्रण और लगातार दबाव बनाने की क्षमता है। कुलदीप जानते हैं कि किस बल्लेबाज के खिलाफ कौन सी डिलीवरी घातक साबित होगी, और इसी वजह से वे लंबे स्पेल में भी उतनी ही प्रभावी गेंदबाजी करते हैं। अपने अब तक के 15 टेस्ट मुकाबलों में उन्होंने 68 विकेट हासिल किए हैं, जिनमें कई मैचों में उन्होंने विपक्षी बल्लेबाजी क्रम को तहस नहस किया है। कुलदीप यादव की मौजूदगी से भारत का स्पिन विभाग और भी तेज और रणनीतिक रूप से मजबूत दिखता है। वहीं दोस्तों, टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में 10वें नंबर पर उतरने वाले हैं वो खिलाड़ी जिनकी रफ्तार और सटीकता ने दुनिया के बड़े बड़े बल्लेबाजों को बैकफुट पर धकेल दिया है। जसप्रीत बुमराह। भारतीय तेज गेंदबाजी की पहचान बन चुके बुमराह को आज के दौर में सटीकता के सुल्तान कहा जाए तो गलत नहीं होगा। उनका एक्शन भले ही असामान्य हो, लेकिन प्रभाव घातक है। पिछली कुछ टेस्ट सीरीज में, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, इंग्लैंड या वेस्ट इंडीज, बुमराह ने अपनी घातक स्पेल से मैचों का रुख पलट दिया। वह नई गेंद से शुरुआती झटके देने में माहिर हैं, तो पुरानी गेंद से रिवर्स स्विंग में भी उतने ही खतरनाक साबित होते हैं। उनकी यॉर्कर किसी भी बल्लेबाज के लिए डरावने सपने से कम नहीं। अब तक 50 टेस्ट मुकाबलों में 246 विकेट हासिल कर चुके बुमराह आज भारत के सबसे भरोसेमंद स्ट्राइक गेंदबाज हैं। उनकी मौजूदगी न सिर्फ भारतीय गेंदबाजी को धार देती है, बल्कि विपक्षी बल्लेबाजी क्रम में खौफ भी पैदा करती है। साउथ अफ्रीका के खिलाफ वह एक बार फिर टीम इंडिया की जीत के सबसे बड़े हथियार साबित हो सकते हैं। वहीं दोस्तों, टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में 11वें और अंतिम खिलाड़ी के रूप में उतरेंगे भारतीय तेज गेंदबाजी के नए तूफान मोहम्मद सिराज। सिराज की गेंदबाजी में वह जोश, जुनून और आत्मविश्वास है जो किसी भी बल्लेबाज को असहज कर देता है। उनकी रनअप से लेकर डिलीवरी स्ट्राइक तक एक खास लय दिखाई देती है जो उन्हें बाकी गेंदबाजों से अलग बनाती है। सिराज न सिर्फ अपनी रफ्तार से, बल्कि गेंद को दोनों दिशाओं में स्विंग कराने की क्षमता से भी विरोधी बल्लेबाजों के लिए खतरा बन जाते हैं। हर स्पेल में वह पूरी ऊर्जा के साथ गेंदबाजी करते हैं और अक्सर टीम को शुरुआती सफलता दिलाने का काम करते हैं। उन्होंने बार बार साबित किया है कि चाहे विदेशी पिचें हों या भारतीय परिस्थितियां, वे हर जगह असरदार रह सकते हैं। हाल ही में खेले गए मुकाबलों में सिराज ने अपनी धारदार गेंदबाजी से विपक्षी टीमों के शीर्ष क्रम को झकझोर दिया था। अपने अब तक के 43 टेस्ट मैचों में उन्होंने 133 विकेट अपने नाम किए हैं, जो उनके निरंतर प्रदर्शन और मेहनत का प्रमाण है। सिराज की आक्रामक बॉडी लैंग्वेज और विकेट लेने की भूख उन्हें इस सीरीज में भारत का सबसे घातक हथियार बना सकती है। तो दोस्तों, आपकी राय में क्या टीम इंडिया इस दमदार प्लेइंग 11 के साथ
साउथ अफ्रीका के खिलाफ पहले टेस्ट को जीत पाएगी या फिर इस बार मुकाबला उनके लिए चुनौतीपूर्ण साबित होगा? साथ ही इस लाइनअप में आपको कौन सा खिलाड़ी सबसे ज्यादा मिस हो रहा है? अपनी बहुमूल्य राय और विचार हमें कमेंट सेक्शन में जरूर साझा करें। हम आपके जवाबों का बेसब्री से इंतजार करेंगे।